वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम मौजूद हैं दारुल उलूम देवबंद के अंदर, और मशहूर व मारूफ मदरसा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में आया था और जिसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशिन गोई की थी। अभी हम मौजूद हैं दारुल उलूम देवबंद के अंदर, जो मशहूर व मारूफ मस्जिद है, मस्जिद रशीदिया। इसके बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं और इस मस्जिद को बहुत लोग यहाँ पर देखने भी आते हैं, क्योंकि ये मस्जिद जो है, इसको बताया जाता है कि संगे मरमर से बनी हुई है और नीचे से लेकर ऊपर तक पत्थर ही पत्थर लगा हुआ है। माशाल्लाह, ये उलमा की कुर्बानियां हैं। और आगे की मालूमात हम मुफ्ती साहब से पूछेंगे। इसकी तामीर उस वक्त अमल में आई थी जिस वक्त दारुल देवबंद में 7 साला इजलास हुआ था। 7 साला इजलास का मतलब यह है कि दारुल की जब मुद्दत तकरीबन 100 साल हो गई थी, तो उस वक्त दारुल देवबंद एक बहुत बड़ा तकरीब किया था, जिसमें मुल्क के दीगर उलमाए किराम और बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ़ लाए थे। 7 साला इजलास के बाद दारुल देवबंद को ज़रूरत थी एक ऐसी मस्जिद की जहाँ दारुल में पढ़ने वाले सारे तलबा इकट्ठे होकर नमाज पढ़ ले। उस वक्त सिर्फ 2 ही मस्जिद मौजूद थी, एक मस्जिद छत्ता और एक मस्जिद कदीम। लेकिन ये दोनों मस्जिद छोटी छोटी है। सबसे पहले मस्जिद छत्ता थी। सबसे पहले मस्जिद छत्ता थी, उसी ज़माने में मस्जिद कदीम भी थी। लेकिन ये दोनों मस्जिद चूँकि छोटी थी और दारुल का एरिया चूँकि बढ़ता जा रहा था, तलबा की तादाद बढ़ती जा रही थी, इसलिए ये दोनों मस्जिद छोटी पड़ जा रही थी। कुछ बच्चे नमाज पढ़ने के लिए इस तरफ जामे मस्जिद है, उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते थे। मुशक्क़त होती थी, तो उस वक्त ज़रूरत पड़ी एक ऐसी मस्जिद की जो काफ़ी बड़ी हो और दारुल के सारे तलबा इकट्ठे होकर के नमाज पढ़ लें। चुनांचे 7 साला इजलास के बाद मस्जिद रशीद की बाज़ाब्ता बुनियाद रखी गई और उसको उस मस्जिद का नाम बाज़ाब्ता मस्जिद रशीदिया रखा गया, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के नाम से। अभी हम लोग चलेंगे मस्जिद रशीद के अंदर, कि जिस मस्जिद रशीद में यहाँ के बड़े बड़े अकाबिर, पड़ोसी मुल्क के बड़े बड़े अकाबिर, इसी तरीके से मक्का और मदीना के हरमैन अइम्मा हरमैन यहाँ तशरीफ़ लाए और इन्होंने यहाँ नमाज भी पढ़ाई है, खुतबा भी दिया, बयान भी किया है। वो मकाम भी हम लोग आप देखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इस मस्जिद के बारे में बताया जाता है कि ये मस्जिद जो है, संगे मरमर का जो जी पत्थर जी, होता है। ये पत्थर बाज़ार वहाँ से मंगाया गया था, राजस्थान से मंगाया गया था। और ये मस्जिद का पूरा हिस्सा, ऊपर का हिस्सा भी और नीचे का हिस्सा भी मुस्तकिल पत्थर से बना ऊपर से लेके और जी। ये जो अभी मस्जिद के आप इर्द गिर्द जो छोटे छोटे वो खिड़कियां दिख रही है, दर हकीकत ये चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, जिसमें दारुल के जो सीनियर बच्चे होते हैं, मुमताज बच्चे होते हैं, उन तालिबे इल्म को जगह दी जाती है, सीट दी जाती है और वो बच्चे वहीं रहते हैं, पढ़ते हैं। इसके अलावा मस्जिद रशीद का जो ये वाला हिस्सा है, उसके नीचे एक ग्राउंड है, अभी हम लोग जा करके देखेंगे। उसके नीचे जो ग्राउंड है, उसके नीचे ग्राउंड में दौरे हदीस की तालीम होती थी। आज से तकरीबन 8 साल 9 साल पहले दौरे हदीस की तालीम वहीं होती थी। अब अभी हम हफ्तुम ऊला देख करके आए हैं, वहाँ हफ्तुम ऊला की तालीम होती थी और यहाँ दौरे हदीस की तालीम होती थी। लेकिन बाद में जब वो जदीद लाइब्रेरी की तामीर हो गई, तो दौरे हदीस उठ करके वहाँ चला गया।